हेलो दोस्तों। पॉडकास्ट 2 एपिसोड आने से पहले मैं आप सभी के लिए एक छोटी सी मोटिवेशनल स्टोरी लेकर आया हूँ। और मुझे उम्मीद है कि ये आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो ये स्टोरी एक्चुअली ऐसे लोगों की है जो अपनी थोड़ी सी भी ख़राब सिचुएशन में सबसे पहले वो भक्ति करना छोड़ देते हैं। तो एक्चुअली स्टोरी ऐसे ही स्टार्ट होती है कि एक लड़का होता है जो ईश्वर को बहुत मानता है, बहुत पूजा करता है। एवरीथिंग इज़ डन, जो कि सुबह उठना, माला करना, पूजा पाठ करना, सब कुछ करता है। तो एक दिन उसके साथ ऐसा होता है कि वो सबसे पहले सुबह उठता है और सबसे उठते ही ऑफिस जाने के हिसाब से वो थोड़ा डिले उठता है। तो उसको बहुत ही जल्दी-जल्दी में उठता है और वॉशरूम की तरफ जाता है रेडी होने के लिए। तभी उसके पैरों पे एक टेबल लगती है और उसकी नींद पूरी तरह से खुल जाती है। वह काफ़ी दर्द में रहता है, लेकिन उठता है, जाता है, रेडी होता है। किसी तरह जल्दी-जल्दी रेडी होकर के अपनी बाइक उठाता है, ऑफिस जाने के लिए देखता है तो उसकी बाइक पंचर होती है। तो वो फिर बस पकड़ता है। बस पकड़ कर के ऑफिस जाता है और डिले होने की वजह से मैनेजर उसको काफ़ी कुछ बोलता है कि आप डिले कैसे हो गए, ऐसा-ऐसा। पर फिर भी वो किसी तरह काम करना स्टार्ट करता है एंड डिले होने की वजह से उसका लंच टाइम भी एक्सटेंड कर दिया जाता है। और जैसा कि वो लंच के लिए कैंटीन जाता है, तो डिले होने की वजह से खाना ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला ही होता है और वो जा कर के अपना ऑर्डर देते हैं। तब तक सडनली एक इमरजेंसी होने की वजह से कैंटीन क्लोज़ कर दी जाती है। तो फिर वो बाहर जाके खाना खाता है, किसी तरह ऑफ़िस करता है। फिर डिले होने की वजह से वो ऑलरेडी ऑफ़िस से थोड़ा डिले निकलता है, ट्रैफ़िक सब कुछ हैंडल करता हुआ अपने घर पहुँचता है। देखता है तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती उसके घर पे। इलेक्ट्रिशियन बुलाता है, सारी चीज़ें फ़िक्स कराता है। और फिर जब वो सोते समय अपने बिस्तर पे आता है, तो ईश्वर से एक रिक्वेस्ट करता है कि ईश्वर, मैं आपकी इतनी भक्ति करता हूँ, आपकी इतनी पूजा करता हूँ, आपको इतना मैं मानता हूँ। क्या उसका यही फल है, मेरी भक्ति का यही फल है कि मेरे साथ इतना बुरा दिन गया? तभी ईश्वर वहाँ आते हैं और उन और उसको बोलते हैं कि बेटा, जो तुमने आज देखा या तुम्हारे साथ जो भी हुआ, वो तुमने सिक्के का एक पहलू हिस्सा देखा है। दूसरा पहलू मैं आपको बताता हूँ। तो वह काफ़ी खुश होता है कि पहली बात तो ईश्वर ने उसको दर्शन दिए और एक तरफ निराश भी कि मेरी भक्ति का फल इतना बुरा था। तो ईश्वर ने उसको बताया कि आज सुबह ही उसकी डेथ होने वाली थी। वॉशरूम में वो आज वो जल्दी से जाता और वॉशरूम में पैर स्लिप होकर के आज उसकी वहीं पे डेथ होने वाली थी। तो इसीलिए ईश्वर ने उसको एक छोटा सा दर्द दिया, लेकिन उसकी जान बचाई। ओके। तो वह ईश्वर से बोलता है, ठीक है ईश्वर, ये तो काफ़ी आपने मतलब मेरे लिए बहुत ही अच्छा किया, धन्यवाद। पर जब मैं अगर डिले हूँ तो मेरी बाइक क्यों ख़राब हुई? मेरी बाइक तो मुझे मिलनी चाहिए थी, ताकि मैं बस ना पकड़ के बाइक से जाता था तो प्रोबेबिलिटी हाई थी कि मैं जल्दी पहुँच जाता। तभी ईश्वर ने उसको बताया कि जो तुम्हारा दूसरा कॉल था, आज तुम्हारा रोड एक्सीडेंट में डेथ होने वाली थी। तो इसकी वजह से मैंने बाइक एक पंचर करवाई ताकि तुम बच सको, और तुम ठीक उसी तरह पंचर बाइक को छोड़ करके तुमने बस पकड़ी। फिर वह बोलता है, ठीक है ईश्वर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी जान बचाई दूसरी बार। अगर मैं लेट पहुंचा ऑफिस और जब मुझे ऑफिस कैंटीन में खाना खाने गया तब तो मुझे वह खाना मिलना चाहिए था, फिर क्यों मुझे बाहर जाकर के खाना पड़ा खाना? तो ईश्वर ने बताया कि आज तुम डिले होने की वजह से काफ़ी खाना कम बचा था और उसमें ऑलरेडी एक छिपकली गिर चुकी थी, जो कि वो खाना एक जहर के समान हो चुका था। अगर तुम उसको खाते तो तुम्हारी डेथ पॉइजन ईटिंग की वजह से आज तुम्हारी डेथ हो जाती। तब वह बोला कि ओके, धन्यवाद ईश्वर, आपने मेरी जान तीसरी बार बचाई। अगर मैं थक हार करके ऑफिस शाम को पहुंचा हूँ, तो क्या मुझे इतना भी हक नहीं है कि मुझे आराम मिले घर में? मेरे घर की लाइट ख़राब थी, इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रही थी, उसके लिए मुझे फिर इलेक्ट्रिशियन बुलाना पड़ा और मेहनत करनी पड़ी उस चीज़ के लिए। तभी ईश्वर ने मुस्कुरा कर के एक बहुत ही अच्छे से जवाब दिया कि बेटा, आज जिस हड़बड़ी से तुम आज घर से भागे अपने ऑफिस के लिए, तो तुमने गीज़र ऑफ करना भूल गए थे और आज तुम्हारी पूरी ज़िंदगी भर की कमाई जल के राख हो जाती। तो इसीलिए मैंने एक छोटा सा शॉर्ट सर्किट करके तुम्हारी ज़िंदगी भर की कमाई बचा ली। तो मोरल ऑफ द स्टोरी, अगर दिन
आपका खराब चल रहा हो, तो ये समय ईश्वर को छोड़ने का नहीं, पकड़ने का है। तो कभी भी कैसी भी सिचुएशन हो, ईश्वर का साथ कभी ना छोड़ें। अगर आपका समय खराब चल रहा है, तो ईश्वर को और याद करें और सुमिरन करें उनका। राधे राधे।